दोस्तों, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आँखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है कि मैं वहाँ से उठ के यहाँ आया, बीच बीच में मैं वकील होता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त बड़ी अहम ज़िम्मेदारी के लिए आया हूँ। रात भर तमाम शुअरा कराम को जिस शख्स ने कलाम पढ़वाया, अब उसकी बारी है। बुनियादी तौर पे वो शायर है, नाज़िम बाद में है, लेकिन चूँकि नाज़िम जब शायर नाज़िम भी होता है तो उससे दोनों काम ले लिया जाता है। छोटे वाले माइक पर जब आदमी बैठता है तो वो झूठ बोलता है। झूठ इसलिए बोलता है कि जो शायर जलालपुर के मुशायरे में नहीं जाता है उसको वो बता देता है कि साहब अभी पिछले दिनों ये दुबई के मुशायरे से लौट के आए हैं, लेकिन जब इस माइक पे आता है तो वो सच बोलता है। अब तक निज़ामत जैसी हो रही थी, हम सब जानते हैं कि बहुत सलीक़े से, बहुत अदबी, बहुत पुरवक़ार निज़ामत हुई है। अब मज़ीद सच्चाई के लिए मैं जनाब नदीम फ़र्रुख से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस माइक पर तशरीफ़ लाएँ और सच्चे शेर सुनाएँ। जनाब नदीम फ़र्रुख माइक पर। अच्छा जी जी, हाँ मैं खुद बता देता हूँ। अब चूंकि इस सच बोलने वाले माइक को बुला लिया गया है तो मैं बिल्कुल जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एक सवाल अभी इधर से किया गया था कि ये कहाँ से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी खुशनसीबी है कि हज़रत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से मेरा ताल्लुक़ है। एटा ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है गंज डुंडवारा पटियाली, उस वो छोटे से कस्बे में। हाँ, अब चलिए ये सब बातें तो हो गई और ये बाद में भी होती रहेंगी। अब यहाँ थोड़ा सा मौका मुझे मिल गया है, 3-4 मिनट की मोहलत है। इसमें अगर आप कुछ शेर मेरे भी सुन लेंगे तो मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, वरना तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, कुछ शेर पढ़े, शुरू करता हूँ। हज़रत आपकी खुसूसी तवज्जो आप सबकी। यहाँ से 4 मिसरों से अपना सफ़र शुरू करता हूँ कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हज़रत यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जो इसमें 4 मिसरे क्या बल्कि एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस शेर को इस हवाले के साथ सुनाना चाहता हूँ कि इस शेर से जो मुझे दुआएं हासिल हुई, उन्हीं दुआओं के सबब आप लोगों से मुलाकात भी हुई और यहाँ से दुबई तक का सफ़र भी इसी शेर की बदौलत आप लोगों तक पहुँचने का मौका। बहरहाल ये शेर पढ़ता हूँ जो मैं सुनाना चाहता हूँ बिलखुसूस आपको, कि ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। और कचौजा शरीफ के तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूं ये शेर। अगर बात सच्ची है तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। एक गजल का मतला पढ़ता हूं, यहां से 2-3 शेर और मतला पढ़ता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया।
मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर सलाउद्दीन भाई, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी ज़हमतें तमाम। और आइए अब मैं अपने उसी जिम्मेदारी पर आ जाता हूं जो मुझे जी, लेकिन यहाँ अच्छा चलिए, हाँ बिल्कुल नहीं, मैं मेजबानों में तो नहीं आ रहा हूं ना। अच्छा तो ठीक, हाँ गंजनवारा से मैंने बताया था, पहले ही बताया। तो एक गजल के कुछ शेर और समाप्त कर लें हजरत। मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। वो खून अब मेरी, जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया हजरात।